सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सरल संस्कृत संभाषण की इस श्रृंखला में आज हम आपको कक्षा 4 को पढ़ाने जा रहे हैं। 3 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। आज हम कक्षा 4 चतुर्थी कक्षा, ठीक है। चलिएगा, भवान कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति, आप कैसे हैं, आप कैसी हैं, लिख करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने सिखाया था, हम किसी को पूछेंगे हाउ आर यू, भवान कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति। अब तो आपका और हमारा परिचय हो गया 3 कक्षाओं में, तो 3 कक्षाओं में परिचय हो गया। फिर तो अब आराम से जब कभी भी हर कक्षा में मिलेंगे तो पूछेंगे भवान कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति। आपको उत्तर देना है, उत्तर देना आपको सिखा दिया है। तो परिचय में हमने 2 कक्षाएं पढ़ ली थी। थोड़ा सा परिचय में इस पुस्तक के अकॉर्डिंग और शेष है, उसका भी आज अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। तो परिचय में इसमें आइएगा, बोर्ड पर आ जाते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट न्यूज, व्हाट न्यूज माने क्या समाचार है, क्या हालचाल है, ऐसे बोलते हैं व्हाट न्यूज, क्या हालचाल है, क्या समाचार है। तो संस्कृत में उसको कैसे बोलेंगे, कहा विशेषः, कभी मिलते हैं, हाँ, कहा विशेषः, कहा विशेषः, अर्थात क्या हालचाल है, क्या समाचार है, ऐसे बोलते हैं। और अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं का वार्ता, का वार्ता, क्या समाचार है। या यहां पर सब पे ये लगा लेंगे, अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं कोपि विशेषः, ये 3 वाक्य हम बोल सकते हैं, तीनों का एक ही अर्थ है। हाँ, व्हाट न्यूज, कहा विशेषः, का वार्ता, कोपि विशेषः। चलिए, फिर कोई विशेष फिर बोलते हैं कि यू ओनली टेल, आप ही बताओ, हमारा तो ठीक है, आप ही बताओ, यू ओनली टेल, आप ही बताओ। संस्कृत में क्या बोलेंगे, भवान एव वदतु। क्या कोई पुरुष है तो यदि पुरुष को कहेंगे यू ओनली टेल, तो
कहेंगे भवान एव वदतु। चलिए, भवान एव वदतु। यदि कोई स्त्री है तो उनको बोलेंगे भवती एव वदतु। आप ही बताओ क्या समाचार है? हमारा तो सब कुछ ठीक है। ठीक, चलिए ठीक। तो भवान एव वदतु, भवती एव वदतु। शोभनम है, शोभनम का अर्थ है ठीक है, अच्छा है, शोभनम। चलिएगा, अब इसमें आता है, कभी हम मिलते हैं किसी को तो पूछते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। हमें पता नहीं होता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कभी मिलते हैं अचानक रोड पर या कहीं पर भी, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। स्वाभाविक सा प्रश्न है, हिंदी में भी हम पूछते हैं भाई कहाँ से आ रहे हैं आप, मिल गए कहीं रास्ते में जी कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। हाँ, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू नहीं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो उसको यदि किसी पुरुष को बोलेंगे तो बोलेंगे भवान कुतः आगच्छति, भवान कुतः आगच्छति। और कोई स्त्री है उनको बोलेंगे भवती कुतः आगच्छति, भवती कुतः आगच्छति। चलिएगा, भवान कुतः, कुतः माने फ्रॉम वेयर, आगच्छति। और यदि कोई स्त्री है तो वो क्या बोलेंगे उनको भवती, ये समान होगा। भवान कुतः आगच्छति, भवती कुतः आगच्छति। ये तो प्रश्न हो गया पूछने का। अब इसका उत्तर भी बता देते हैं आपको, ठीक है। फिर आपको हम बोलेंगे तब आपको यहाँ कमेंट करना है। शोभनम, चलो उत्तर बोलेंगे सीधा, जैसे चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, क्या बोलेंगे, अहम, अहम। आप जहां से भी आ रहे हैं, क्या आप जहां से भी आ रहे हैं, जैसे आप विद्यालय से आ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, द स्कूल, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, अहम, जो जहां से भी आ रहे हैं उसको कहने वाला जो शब्द है, उस शब्द को लिख करके, ध्यान देंगे, उस शब्द को लिख करके पीछे ऐसे लगा देंगे तह, बस, विद्यालयतः आगच्छामि। अभी और समझाएंगे, इसका अभ्यास कराएंगे, ठीक है। क्या, चलिए, अहम विद्यालयतः आगच्छामि, ठीक है। अब क्या है, विद्यालय से अर्थ के लिए आपको क्या करना है, जो शब्द है उसके पीछे तह जोड़ देना है। हिंदी का जो शब्द है उसके पीछे तह जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये मानिएगा मैं कार्यालय से आ रहा हूं तो क्या होगा, अहम कार्यालयतः आगच्छामि। मैं घर से आ रहा हूं तो अहम गृहतः आगच्छामि। बस इतना आइएगा। जैसे मैं एक दो लिख देता हूं, कार्यालय, ये तो हिंदी में चलता है, और पीछे ता जोड़ दीजिएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा से, कार्यालय से। आगच्छामि ये समान रहेगा। ऐसे ही गृहतः, गृह और ता जोड़ दीजिएगा, इसका अर्थ हो गया घर से, ठीक है। और यदि आप नगर से आ रहे हैं, नगर से,
तो क्या लिख देंगे, नगरतः। बस ये सरल है पूरा, कोई आपको इसमें ज्यादा व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गांव से आ रहे हैं तो ग्रामतः, सब जगह ता जोड़ दिया जाइए, ठीक है। आप ठीक है, तो आप, अब मैं आपको पूछूंगा, ठीक है, अब मैं आपको पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न भी आपके लिए दिखा देता हूं, ठीक है, चलिएगा, दिख रहा है। अब आपको लिखना है, वैसे ही लिखिएगा, कहीं से आ रहे नहीं आ रहे कोई बात नहीं। भवान कुतः आगच्छति, लिखिएगा, अहम पाठशालातः आगच्छामि, अहम विश्वविद्यालयतः आगच्छामि, लिखिएगा। भवती कुतः आगच्छति, भवती कुतः आगच्छति, लिखिए। हम देख रहे हैं, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए, जल्दी से लिखिएगा। अधिक से अधिक कमेंट आने चाहिए, जिससे अभ्यास होगा। और ध्यान देंगे, आपका कमेंट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपने अभी कमेंट कर रहे हैं, ये कमेंट आगे देखने वाले, आपके बाद में जो लोग देखेंगे वो भी इससे सीखेंगे, आप भी उनके टीचर बनेंगे। जैसे मैं टीचर हूं, अध्यापक हूं, वैसे आप भी अध्यापक बन जाएंगे। लिखिएगा कमेंट, आपको वो धन्यवाद देंगे। भवान कुतः आगच्छति, भवती कुतः आगच्छति, लिखिएगा। टाइपिंग में मिस्टेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाते हैं कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, डोंट वरी। चलिए, एक ये हो गया। अब हम सामान्यतः कभी पूछते हैं, कहीं आप जा रहे हैं, आ नहीं रहे, आप जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, अब हमें पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, तो पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग, पूछ लेते हैं वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं जी। तो संस्कृत में अब इसको कैसे बोलेंगे, आइएगा, इसको भी देख लेते हैं। भवान कुत्र गच्छति, कुत्र, कुत्र माने वेयर में, कहा, गच्छति, और कोई स्त्री है तो उसके लिए भावती, लिखिएगा। भवान कुत्र गच्छति, भवती कुत्र गच्छति, तो फिर उसके लिए आपको प्रश्न क्या करना पड़ेगा, बताएंगे। अहम गृहम गच्छामि, गच्छति का अर्थ होता है जाता है, ठीक है। थोड़ा आपको व्याकरण नहीं आता, कोई बात नहीं, फिर जब मैं जाता हूं तो गच्छामि आएगा, और कोई दूसरा जाता है तो गच्छति आएगा, ठीक है। यहां पर हम, कोई पूछ रहा है भगवान कुत्र गच्छति, जब आप उत्तर देंगे तो क्या आएगा उसमें, अहम कार्यालयम गच्छामि, ठीक है। अहम कार्यालयम गच्छामि। अब आप जहां पर भी जा रहे हैं उसके पीछे आपको क्या करना है, अनुस्वार लगा देना, बिंदी देनी। ये मोटा मोटा नियम है, एकदम पूरा नियम नहीं है। जैसे अहम कार्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम पाठशालां गच्छामि, अहम गृहं गच्छामि, अहम नगरम गच्छामि, मैं नगर को जाता हूं, विद्यालय को जाता हूं। अहम ग्रामम गच्छामि, अहम
आपणम गच्छामि। ठीक है, इस प्रकार से आप जहां जा रहे हैं तो उसको कहने वाला जो शब्द है उसके पीछे बिंदी लगा दीजिएगा, वाक्य बन जाएगा। और अहम गच्छामि को आगे पीछे जोड़ दीजिएगा। चलिए लिखिएगा, भवान कुत्र गच्छति, भवती कुत्र गच्छति। लिखिए लिखिए, लिखने के लिए संस्कृत में बोलते हैं लिखतु लिखतु लिखतु। हाँ, लिखतु लिखतु। अब लिखतु में जब बोलूंगा तो आपको समझ लेना है कि लिखो लिखो ये कह रहा हूं मैं। हाँ, लिखतु लिखतु। चलिएगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू होम इत्यादि, इसके लिए ऐसे लगाना होगा। चलिएगा और अभ्यास कीजिएगा। अब है इंग्लिश का वाक्य है, आई हैव हर्ड अबाउट यू, अबाउट यू। अतः मैंने आपके विषय में कुछ सुना है, ऐसे बोलते हैं। आई हैव हर्ड अबाउट यू, मैंने आपके विषय में कुछ सुना है। तो संस्कृत में इसमें इसको किस प्रकार से पूछेंगे, तो आइएगा। यदि कोई पुरुष है, पुरुष को पूछ रहे हैं तो भावतः विषये श्रुतवान, श्रुतवान आसम। भावतः विषये श्रुतवान आसम, अर्थात आपके विषय में कुछ सुना है, बस ये इसका मीनिंग है। यदि स्त्री है कोई तो यहां पर वही कर देंगे, भावत्याः, भवत्याः विषये श्रुतवान आसम, आपके विषय में कुछ सुना है। यदि पूछने वाले, ये तो जिसको पूछ रहे हैं उसको, यदि पूछने वाली कोई स्त्री है, ये तो पूछने वाला पुरुष है कोई, ठीक है। यदि पूछने वाली कोई स्त्री है, फीमेल है, भगिनी है, बहन है, माता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके स्थान इसको भी बदलना पड़ेगा। यहां करना पड़ेगा आपको श्रुतवती, ठीक है। ये ऐसा ही रहेगा, ये पूछने वाले में बदल जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। यदि पूछने वाली कोई स्त्री है, चाहे वो स्त्री को पूछ रही है चाहे पुरुष को पूछ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, भवत्याः माने भवतः विषये श्रुतवती आसम, ठीक है, श्रुतवती आसम। और कोई पुरुष पूछ रहा है तो भवतः विषये श्रुतवान आसम, भवत्याः विषये श्रुतवान आसम, ठीक है। ऐसे ही भवत्याः विषये श्रुतवती आसम, स्त्री स्त्री कोई पूछेगी तब श्रुतवती आएगा यहाँ, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है पर कोई बात नहीं। बाकी तो वाक्य फिर तो आपको व्याकरण के पूरे नियम सीखने पड़ेंगे तब एकदम प्रॉपरली आएगी। कोई बात नहीं, चलिएगा। अब है कि आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसे बोलते हैं, आई हैव सीन यू समवेयर, कहीं पर देखा है आपको, ठीक है। तो संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे,
हाँ, एक यहाँ पर एक वाक्य और रह गया है, मैं अभी बता देता हूँ, क्षमा कीजिए, एक वाक्य और रह गया, उसको फिर बाद में पढ़ेंगे। ये यहाँ वाक्य एक रह गया, हैप्पी टू मीट यू। ये बहुत बोलते हैं, हैप्पी टू मीट यू, मतलब आपके साथ मिलना बहुत अच्छा रहा ना, अच्छा लगा, इसको ऐसा कह सकते हैं। हैप्पी टू मीट यू बोलते हैं। तो संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे? मेलनेन बहु संतोषः। क्या? मेलनेन बाहु संतोषः। मेलनेन बहु संतोषः, अर्थात आपसे मिलके आनंद आ गया। हैप्पी टू मीट यू, फिर जल्दी से मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब आ गया आई हैव सीन यू समवेयर। इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे, कोई पुरुष है, पुरुष को कह रहे हैं, तो भवंतम कुत्रापि दृष्टवान। ध्यान रखिए क्या है, भवंतम कुत्रापि दृष्टवान। अभी मैं आपको इसमें थोड़ा बता देता हूं क्या करना है। ठीक है, स्त्री है तो क्या बोलेंगे? भावतीम, ये बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाक्य जो इसको पूछने वाला कौन है? पुरुष। इन दोनों वाक्यों को पूछने वाला क्या है? पुरुष। माने भवंतम कुत्रापि दृष्टवान, आपको कहीं देखा है। स्त्री होगी, स्त्री को पूछ रहे हैं कोई पुरुष, तो भवतीम कुत्रापि दृष्टवान, आपको कहीं देखा है। अब यदि पूछने वाली कोई यदि भगिनी है, बहन है, सिस्टर है, तो वो पूछेगी, तो यहां पर क्या है? यहां बदल जाएगा। यहां पर क्या होगा? ये तो ऐसा ही रहेगा, यहां पर होगा दृष्टवती। ध्यान देंगे, ये पुस्तक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, नहीं तो आप पुस्तक का ही रट लें, गलत हो जाएगा। यदि कोई स्त्री पूछ रही है, भवंतम कुत्रापि दृष्टवती, मैंने आपको कहीं देखा है। भवतीम कुत्रापि दृष्टवती, मैंने आपको कहीं देखा है। ये पूछने वाली स्त्री है। पुरुष होगा तो क्या बोलेगा? भवंतम कुत्रापि दृष्टवान, आपको कहीं देखा है। भवतीम कुत्रापि दृष्टवान, आपको कहीं देखा है। ये डिफरेंस समझ लीजिएगा। ठीक है, पुस्तक में तो एक लिखा हुआ है। ठीक है, अब यदि आप सभी लोग रटी लेंगे इसी को तो गलत हो जाए। गलत हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु फिर भी जितना सही हो सकता है उतना सही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो कभी फिर उत्तर में यहां पर जो उत्तर लिखा है कि भवान संस्कृत शिविरम आगतवान किम, है आपको कहीं देखा है, फिर अपनी तरफ से ही वो पूछता है क्या, माने ये डिड यू कम फॉर संस्कृत कन्वर्सेशन क्लास, ये इंग्लिश सेंटेंस है इन आंसर में। ठीक है, डिड यू कम, हाँ डिड यू कम फॉर संस्कृत कन्वर्सेशन क्लास, क्या आप संस्कृत कन्वर्सेशन, संस्कृत संभाषण के शिविर में आए थे या आई थी, इंग्लिश में तो एक ही है। अब इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में मैं लिखता हूं आपको, देखिएगा। भवान, ये कोई स्त्री है उनको पूछ रहे हो, भवान संस्कृत, लिखने में कहीं अक्षर त्रुटि हो सकती है, उसको क्षमा करते रहिएगा, क्योंकि
दिख रहा होगा आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। यदि कोई स्त्री को पूछ रहे हैं आप तो लगाएंगे भवती, ठीक है, ये समान रहेगा। हाँ, यहाँ पर ये स्त्री को यहाँ थोड़ा सा ये अलग करना पड़ेगा आपको। यदि स्त्री को पूछ रहे हैं तो यहाँ पर इसके स्थान में होगा आगतवती। यहाँ पर किम और लगाना है, किम छूट गया। अभी मैं इधर कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, पूरे धैर्य के साथ चलेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं जी, ना आपको जल्दी होनी चाहिए ना हमें। ये है। अब आप देखिएगा, पूछने वाली चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, अब ये भी पूछने में ही है, प्रश्न रूप में ही है, ठीक है, कि भवान संस्कृत शिविरम आगतवान किम, ये तो पुरुष को कह रहे हैं, और स्त्री को कहेंगे तो भवती संस्कृत शिविरम आगतवती किम, क्या आप संस्कृत कन्वर्सेशन क्लास में आई थी क्या, शिविर में, ये ध्यान रखेंगे। यहां जो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका इस वाक्य में कोई रोल नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, चाहे पुरुष पूछे तो भी ऐसा ही रहेगा और कोई स्त्री पूछे तो भी ऐसा ही रहेगा। पर जिसको पूछा जा रहा है वो पुरुष होगा तो ऊपर वाला वाक्य बनेगा, और ये स्त्री को पूछा जा रहा है तो नीचे वाला बनेगा, ठीक है। तो फिर इसमें जिसको पूछा है वो उत्तर देगा आम, हाँ, क्या आम, आम का अर्थ हो गया हाँ, आम तत्रैव दृष्टवान, तत्रैव दृष्टवान, ठीक है, अर्थ ठीक है, वही देखा होगा, ठीक है, मैं वही आया था है, या मैं वही आई थी, आपने वही देखा हो। यदि स्त्री है, स्त्री को उत्तर, उसको रिप्लाई करना है तो आम तत्रैव दृष्टवती, वहीं पर आपने देखा होगा, ये स्त्री के लिए, कोई स्त्री ने देखा होगा तो, ठीक है। चलिएगा, ये थोड़ा सा हमने आपको इस पुस्तक के आधार पर ये आपको परिचय के विषय में, ठीक है, ये बता दें। आप जो भी हम पढ़ाते हैं इसमें से आप 2-3 वाक्य भी यदि ठीक से आ गए, इतने ही हमारा परिश्रम सफल हो रहा है, हमें निराशा नहीं है, कि हमने आपको अपना उद्देश्य बता दिया। प्रत्येक कक्षा में उद्देश्य बताते रहेंगे कि इस सीरीज से कोई भी व्यक्ति यदि 5 से 10 सेंटेंस संस्कृत के सीख जाता है तो हमारी सीरीज का परिणाम सुपरिणाम हो गया, फल सुफल हो गया, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। यही सीरीज का उद्देश्य है, ठीक है। हम यहाँ पर ये सारा कुछ लिख के बता रहे हैं, तो आप ऐसा ना मन में विचार करें कि ये पुस्तक बेचने के लिए कर रहे, नहीं, इसलिए पुस्तक की बहुत इसको आवश्यकता हो वो लें, नहीं तो आपको लिख लिख के बता ही रहे हैं। पुस्तक को यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, अर्थात पुस्तक के आधार पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा को यही विराम करते हैं। अब अगली कक्षा में
हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मीटिंग फ्रेंड्स, मित्र मेलनम। फ्रेंड्स की मीटिंग, माने मित्रों का आपस में मिलना होता है, तब कैसे कैसे क्या हम बोलते हैं, कैसे हम उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला है मित्र मेलनम। ये तो काफी अच्छा बड़ा है ये टॉपिक। ठीक है, बड़ा है, 3-4 कक्षा का होगा ये मानिएगा 1 2 3 4 5 6 7 पेज का है, तो कई कक्षाएं बनेंगी। ठीक है, चलिएगा। जिनको भी पुस्तक चाहिए तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, उस पर क्लिक करते ही आपको ये पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अथवा आपको हमने पहले ही कह दिया है, संस्कृत भारती के संपूर्ण भारत देश में कार्यालय हैं, केंद्र बने हुए हैं। आप अपने नजदीकी केंद्र में जाकर के इस पुस्तक को ले सकते हैं। ये पुस्तक उनके केंद्र पर अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी। फिर आपको ऑनलाइन मंगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिएगा। ये उन्हीं की पुस्तक है, उन्हीं की पुस्तक हम मंगाते हैं, हम भी भेज देते हैं और वो तो भेजते ही है। ठीक है, चलिएगा। तो आगे की कक्षा में मिलेंगे। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमः।